नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार विधान परिषद के चुनाव के नतीजे जो हैं वो सामने अब आ चुके हैं और तस्वीरें साफ हो गई हैं। कई निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है, लेकिन सबसे हॉट सीट जिस पर सबकी नजर थी, अगर राजधानी पटना के बाद हम जिक्र करें तो मुंगेर की वो सीट है। मुंगेर सीट पर संजय प्रसाद, जो कि 2015 में आरजेडी से चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव से पहले वो पाला बदलकर जेडीयू में आ गए। फिर से जेडीयू से उन्हें मौका मिला, हालांकि विधानसभा चुनाव भी वो लड़े थे चकाई से, वहां भी उनकी हार हो गई। अब फिर से ललन सिंह भी कूद पड़े थे मैदान में मुंगेर में, तो यहाँ पर भी संजय प्रसाद की हार हुई और भूमियारों ने, यादवों ने तेजस्वी यादव पर भरोसा जताया। अजय सिंह चुनाव जीत गए। देखिए, आप चर्चा कर रहे हैं मुंगेर की। मुंगेर में मुंगेर, शेखपुरा, जमुई और लखीसराय। देखिए, मुंगेर का जो तस्वीर पहले दिन से बना हुआ था, और या यूं कहें कि चुनाव की घोषणा के पहले से ही, या इसके पहले भी कहें जब से संजय प्रसाद आरजेडी से जेडीयू में आए थे, तो इन चारों जिलों में संजय प्रसाद के खिलाफ बगावत थी, एंटी इनकम्बेंसी थी। और संजय प्रसाद का व्यवहार, संजय प्रसाद के कर्म, उसने इतने सारे दुश्मन पैदा कर दिए थे कि उनके लिए बहुत ही मुश्किल रहा थी। लेकिन उनके साथ थे ललन सिंह, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, और ललन सिंह का एक कमिटमेंट था कि हम आपको अंतिम समय तक साथ देंगे। इसलिए 2020 में यह जानते हुए भी कि चकाई विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक संभावनाएं सुमित सिंह की है, वे पहले भी वहां चुनाव जीते थे और जेडीयू में ही थे। सुमित सिंह का टिकट काटकर ललन सिंह ने संजय प्रसाद को टिकट दिलाया, या यूं कहें कि आरजेडी से जेडीयू में आने का पुरस्कार दिया गया। लेकिन वे वहां भी मात खाए, और मात खाने के बाद भी वे सुधरे नहीं। आप समझिए कि ललन सिंह ने सब कुछ अपना दांव पर लगा दिया था। इसके बाद भी संजय प्रसाद की स्थिति ये थी कि ललन सिंह को मंच पर कहकर संजय प्रसाद को खड़े कराकर माफी मंगवानी पड़ी थी कि हमने जो कुछ भूल किया है। तो देखिए, संजय प्रसाद के पास न तो नए वोटर थे न पुराने वोटर थे। 2015 में वे आरजेडी के बेस वोट से जीते थे, 2022 में वे जेडीयू के उम्मीदवार हो गए। तो जो 2015 में उनके साथ थे, वे भी बिल्कुल तैयार बैठे थे कि आइए आपको देते हैं जवाब। और 2022 में देखिए, जितने विरोधी, आप यूं कह लीजिए जेडीयू के विरोधी, यूं कह लीजिए ललन सिंह के विरोधी, या यूं कह लीजिए जो वहां समीकरण थे, देखिए बहुत कोशिश की ललन सिंह ने, कूटनीतिक चाल चलकर और भी अन्य व्यवस्थाएं कर, लेकिन इतने विरोधी थे। देखिए, संजय प्रसाद उम्मीदवार ना बनाए जाएं, इसका विरोध सुमित सिंह भी कर रहे थे, जो निर्दलीय चुनाव जीत कर आए। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में अकेले, बाद में मंत्री बने। हालांकि देखिए, बीच में चर्चाएं ये भी थी कि सुमित सिंह की पत्नी सपना सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा भी थी। लेकिन जब उम्मीदवार बना दिया गया, यूं कहें कि उम्मीदवार थोप दिया गया, देखिए मंच पर सुमित सिंह भी दिखाई पड़ रहे थे, मंच पर दूसरे नेता भी दिखाई पड़ते थे, लेकिन दिल और दिमाग कहीं और था। ठीक है, उनके समर्थक थे, उनको भी पता था कि वो वहां है, लेकिन वो वहां है नहीं। तो देखिए, उन्हें हराने के लिए, तो संजय प्रसाद को हराने के लिए तमाम तरीके की ताकतें लग गई। आपने लखीसराय का हाल जाना है। लखीसराय में किस तरीके की राजनीति है बीजेपी बनाम जेडीयू की। आपने बिहार विधानसभा का वो दृश्य भी देखा जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा फट पड़े थे। तो देखिए, कहने के लिए 14 मार्च की वो घटना जब नीतीश कुमार ने खूब डांटा था सब। तो देखिए, कहने के लिए तो सभी लोग संजय प्रसाद के साथ थे, लेकिन दिन का खेल अलग था, रात का खेल अलग था। सभी संजय प्रसाद से बदला साधने को लगे थे। ठीक है, राजनीति हो रही थी। और जब यह समझ लिया गया कि गुड्डू यादव, जिनके बारे में बड़ी चर्चा थी चुनाव के जब 4 पहर थे, तो पहले 2 पहर में बहुत चर्चा हुई कि वे रेस से बाहर हो रहे हैं, तब जितने संजय प्रसाद के विरोधी, ललन सिंह के विरोधी, वे इकट्ठा हो गए। और इकट्ठा हो गए तो फिर देखिए, भूमियार में डिवीजन हुआ। देखिए, संजय प्रसाद 2015 में आरजेडी के थे, और भूमियार, मैं देख रहा था जब भी मैं कोई वीडियो देखता था, लोग संजय प्रसाद कहते थे और आरजेडी के उम्मीदवार अजय सिंह को अजय दा कहते थे। तो जैसे ही प्रसाद और दा का फर्क लाते हैं, तो सम्मान
और नाम दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। तो वहां समीकरण गड़बड़ हो गया। और जब यह लगने लगा कि अजय सिंह, देखिए अजय सिंह के बारे में शुरुआत में यह चर्चा थी कि वे पैसे कम खर्च करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं यह चुनाव प्रतिष्ठा का है, और तेजस्वी यादव को भी लगा कि नहीं यह चुनाव तो इस तरीके से नहीं लड़ेंगे, वो खुद गए भी थे 31 को। वो खुद गए भी थे, जमुई गए और भी कहीं गए, तो उन्होंने लगा कि प्रतिष्ठा को, तो फिर अजय सिंह ने भी अपनी थैली खोल दी। अजय सिंह के पास पैसे की कमी कभी नहीं रही, लेकिन वे थोड़ा सा धन खर्च करने में संकोच कर रहे थे। लेकिन जब लगा कि नहीं जीत की संभावनाएं हैं, ललन सिंह ने यह कहकर कि मुकाबला तो गुड्डू यादव से हो रहा है, देखिए दृश्य नया बनाने की कोशिश की थी। लेकिन मतदाता, देखिए इस बात को समझिए कि ये जो मतदाता है वो त्रिस्तरीय प्राधिकार, मतलब वे कोई ना कोई चुनाव जीत कर आए हैं, निकाय कोटे से चुन कर आए हैं। हाँ, उनके भीतर राजनीतिक समझ है। देखिए यह भी एक विषय चला चुनाव के एक दिन पहले कि मुंगेर में बहुत तेज अफवाह रही कि यदि पंचायत वाले वोट देंगे अजय सिंह को या गुड्डू यादव को तो उनकी पहचान कर ली जाएगी, सरकार बाद में उन्हें परेशान करेगी, उनकी पंचायतों के डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेगी। लेकिन इस कंफ्यूजन को भी बहुत जल्द रात ही खत्म किया गया कि देखिए मतगणना जो होगा उसमें कतई पता नहीं चलने वाला है कि किस ब्लॉक में या किस पंचायत में किसे अधिक मत मिला। ठीक है, ब्लॉक का तो पता भी चल जाए क्योंकि वो एक पोलिंग स्टेशन होता है, पंचायत का मालूम नहीं हो सकता था। तो वहां सारे दुश्मन और संजय प्रसाद के साथ उनके जो कर्म थे वह चुनाव हराने के लिए काफी थे। लेकिन ललन सिंह की ताकत थी और इसी ताकत के भरोसे वे चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन अकेले ललन सिंह क्या करते जब आपके कर्म ही इतने बुरे हैं या आपके, देखिए आपके चक्कर में तो ललन सिंह भी प्रतिष्ठा गई। ललन सिंह भी, हाँ, ललन सिंह ने देखिए अपना कमिटमेंट पूरा किया कि देखिए हमने आपको आरजेडी से तोड़कर लाया था, जेडीयू में शामिल कराया था, तो आपको हमने एक नहीं दो मौके दिए। लेकिन आप मौके को उठाना नहीं जानते हैं, आप लोगों को जोड़ना नहीं जानते हैं। देखिए बीच में उनका एक ऑडियो भी वायरल हुआ था। समय पड़ता है तो दुश्मन को भी दोस्त बना लिया जाता है। हाँ। आपने कभी जरूरी नहीं समझा सुमित सिंह के पास जाने के लिए, कभी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश ही नहीं की, या जो लोग आपसे नाराज थे स्थानीय निकाय कोटे के जो जनप्रतिनिधि थे, आपने कभी उनसे बात करने की कोशिश ही नहीं की, जिसका नतीजा आज आप भुगत रहे हैं। देखिए ना, सीधा मैं कह रहा ना कि संजय प्रसाद कह रहे थे लोग, संजय जी भी नहीं कह रहे थे, संजय प्रसाद, और उधर अजय दा कहा जा रहा था, अजय दा कहा जा रहा था। हाँ, तो इस तरीके से वहां, और फिर आरजेडी ने भी पूरी ताकत लगा दी क्योंकि एक नए समीकरण को गढ़ने की कोशिश की जा रही थी कि यदि यादव, भूमियार और मुसलमान यदि एक साथ हो गए, भूमियारों को लगा कि भाई हमने इन्हें तो देख लिया, अब इधर भी देख ले, तो सारे दुश्मन एक हो गए और संजय प्रसाद को धूल चटा दिया। चलिए, तो अंतोगतवा जीत आरजेडी की हुई और यह बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है क्योंकि देखिए एक बड़ी सीट थी। हाँ। बड़ा नजरिया था, बड़े लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर थी, तेजस्वी यादव की प्रतिष्ठा दांव पर थी। हाँ। जो वो कहे थे कि सभी जाति को लेकर चलना है, यानी कि उनका जो A to Z वाला फॉर्मूला था वो कुछ एक सीट पर सफल भी होने लगा है, ये तस्वीरें दिखने लगी है। बहरहाल आप लाइव स्ट्रीम से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।